हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्टडी रूप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। तो अब हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी है और हम लोग इस एग्जाम को तभी क्रैक कर पाएंगे जब हम इसके क्वेश्चन के पैटर्न को समझ पाएं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी में एक बहुत ही जरूरी चीज़ होती है, वो होता है मॉक टेस्ट या प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस। तो आज से हम लोग सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या मॉडल क्वेश्चंस को देखेंगे जिन क्वेश्चंस की आने की संभावना है, और ये सब्जेक्ट वाइज लेकर हम लोग चलेंगे। तो आज ये ज्योग्राफी की सीरीज हम लोग की आ रही है जिसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और यहाँ पर हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे क्वेश्चन के जो सोल्यूशन है उसको अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि उससे कोई क्वेश्चन हमारा छूट ना जाए। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कि जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस, इनको हम लोग लैटिट्यूड्स बोलते हैं या इनको अक्षांश भी बोला जाता है। और जो हमारी वर्टिकल लाइंस, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इनको हम लोग देशांतर बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 0 डिग्री जो हमारी इक्वेटर होती है ये 90 डिग्री तक जाता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ये नॉर्थ में जाता है और 90 डिग्री तक ये साउथ में जाता है। तो ये 1 डिग्री हो गया हमारा, ये 2 डिग्री हो गया, ऐसे करते करते 90 डिग्री तक जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारी 89 लाइन्स हो जाएंगी, और ठीक ऐसे ही 89 लाइंस यहाँ पर हो जाएंगी और +1 हमारी इक्वेटर हो जाएगी। तो अगर हम लोग देखें तो 89 और 89 ये हो जाएगा 178 और +1 हमारी इक्वेटर यानी 179। तो टोटल कितनी लैटिट्यूड्स होती हैं? 179। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये ग्लोब है और इस ग्लोब को 2 हिस्सों में बांटा जाए तो हमारा जो भारत है वो कुछ यहाँ पर स्थित है, ठीक है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारी 0 डिग्री लाइन है, तो ये ईस्ट का हिस्सा है, ये वेस्ट का हिस्सा है, यानी नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसमें हमारा भारत स्थित है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये वाली कौन सी लैटिट्यूड है और ये वाली कौन सी लैटिट्यूड है, ये हमें बताना है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो ये वाली लैटिट्यूड है ये है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, और ये वाली जो हमारी लैटिट्यूड है ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। देखिए, एक तो हमारा ये मेन लैंड हो जाता है और एक यहाँ पर अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और ये भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो इसकी लोकेशन है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। और अगर हम लोग मेन लैंड इंडिया की बात करें तो मेन लैंड इंडिया हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि मेन लैंड का एक्सटेंशन कहाँ से है तो वो हमारा हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और अगर टोटल इंडिया की बात करें जिसमें हमारे आइलैंड्स भी आते हैं तो टोटल इंडिया का हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा देशांतर विस्तार क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर देशांतर विस्तार की हम लोग बात करें तो देखिए, ये हमारा इंडिया है और यहाँ पे जो देशांतर रेखा जाती है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि मैंने आपको याद होगा यहाँ पिछले क्वेश्चन बताया था कि ये वाला जो हिस्सा है तो यहाँ पर जो लाइन पास होती है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि इधर इस लाइन के इधर ईस्ट का हिस्सा है, इस लाइन के इधर वेस्ट का हिस्सा है। और यहाँ से जो लाइन पास होती है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये जो हमारी
अरुणाचल प्रदेश से होके पास होती है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों के बीच का अगर अंतर हम लोग देखें तो ये समथिंग अराउंड 29 मिनट के करीब आएगा, ठीक है। 29 मिनट्स के करीब हमारा ये अंतर आएगा। तो इस चीज़ को हम लोगों को नोट करना है कि 29 मिनट का डिफरेंस आता है, लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस आता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच इंडियन सिटी इज क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम लोग बात करें, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ, इसको हम लोग कर्क रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ये कैप्रिकॉर्न हमारा 23 डिग्री 5 मिनट साउथ में होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो गांधीनगर जो है वो यहाँ पर बसा हुआ है, और अगर हम लोग देखें तो गांधीनगर हमारा यहाँ पर बसा हुआ है, अगरतला हमारा यहाँ पर इस लाइन के ऊपर बसा हुआ है, और जबलपुर की अगर बात करें, एमपी का जबलपुर, तो वो यहाँ पर है, और अगर उज्जैन की बात करें तो वो यहाँ पर। तो अगर इसकी बात करें गांधीनगर की, तो देखिए अगर इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन आप देखना चाहें तो ये सिर्फ 21 मिनट के डिफरेंस पे है। यानी जो गांधीनगर का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, अगर उसकी हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 23 डिग्री 9 मिनट के करीब, और अगर अगरतला की हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 23 डिग्री 51 मिनट, ठीक है। ये हो जाएगा 23 डिग्री 51 मिनट, 23 डिग्री 51 मिनट, और यहाँ पर ये 11 होना चाहिए इसको। और उसके बाद जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो ये उससे थोड़ा दूरी पर है, और ये इससे भी थोड़ा दूरी पर है, ये उज्जैन है, और यहाँ पर जबलपुर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लैटिट्यूडनल एक्सटेंशंस में देखें तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है, ये अगरतला जो हमारा है ये सबसे क्लोजेस्ट लोकेशन पे जा रहा है, ठीक है। इसका जो डिफरेंस आता है वो लगभग 17 मिनट का आता है, और इसका जो डिफरेंस है वो 21 मिनट के करीब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 47 के करीब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्लोजेस्ट है वो अगरतला है हमारा, और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं, इन द मंथ ऑफ जून विच सिटी हैज मैक्सिमम डे लाइट। तो आपको पता होगा कि जब गर्मी का मौसम होता है नॉर्थ में, तो ये जो नॉर्थ हिस्सा है और ये साउथ का हिस्सा है, ये सन की तरफ टिल्टेड रहता है, ठीक है। इसका मतलब जो भी हमारी ये लॉन्ग लैटिट्यूड्स हैं, तो जो सबसे नॉर्दर्न लैटिट्यूड होगा, सबसे नॉर्दर्न लैटिट्यूड विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम डे लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो चेन्नई सबसे लास्ट में आता है, उसके ऊपर यहाँ पर बेंगलोर आता है, और फिर हैदराबाद यहाँ पर आता है, और दिल्ली यहाँ पर आता है। यानी अगर नॉर्थ से साउथ की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर हमारा दिल्ली आएगा, यहाँ पर हैदराबाद आएगा, यहाँ पर बेंगलोर आएगा, और यहाँ पर चेन्नई आएगा। तो यहाँ से हम लोग देखें दिल्ली सबसे नॉर्थ है, और यहाँ पर सबसे लंबा ड्यूरेशन दिन का देखा जा सकता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया था कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच का जो अंतर होता है वो लगभग 29 डिग्री, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 45 मिनट के करीब आता है, 29 डिग्री 45 मिनट के करीब। और 1 डिग्री की अगर बात करें तो ये 4 मिनट का डिफरेंस लेकर चलता है टाइम में, टाइम जोन में, ठीक है। ये आपको बता देते हैं, देखिए अर्थ जो है वो 360 डिग्री रोटेट करती है कितने आवर में, 24 आवर में। यानी अगर हम लोग बात करें तो ये 1 डिग्री रोटेट करेगी 15 मिनट में, ठीक है। यानी 1 डिग्री ये रोटेट करेगी कितने मिनट में, 360/24, और ये 15, यानी 1 डिग्री का मतलब होता है 15 मिनट,
ठीक है, यहाँ पर 1 डिग्री का मतलब होता है 15 मिनट। तो अगर 29 डिग्री 45 मिनट का डिफरेंस है तो ये कितना हो जाएगा, लगभग ये हो जाएगा 29 डिग्री 45 मिनट इंटू 15 मिनट्स, तो ये आ जाएगा 116 मिनट। ठीक है, लगभग 116 मिनट के बराबर, यानी 116 मिनट का मतलब क्या होगा कि लगभग 2 घंटे के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखें लगभग 2 घंटे का जो समय अंतर है वो हो जाएगा। यानी अगर कोई डिस्टेंस अरुणाचल प्रदेश में है और कोई गुजरात में है तो इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर आएगा। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। यहाँ पर अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है, यानी एक कंप्लीट रोटेशन 24 आवर में लेती है। तो 1 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लेगी, 15 मिनट का। ठीक है, 15 मिनट का समय 1 डिग्री रोटेट करने में लेगी। तो अगर इन दोनों के बीच, दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस जो है वो 29 डिग्री 45 मिनट का है, तो उतना डिफरेंस को रोटेट होने में कितना वक्त लग जाएगा, 116 मिनट का डिफरेंस लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। IMT पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स। तो यहाँ पर ये 5 स्टेट से पास होती है। IMT हमारी कौन सी है, ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है और इसे ही हम लोग समय रेखा कहते हैं या टाइम लाइन कहते हैं। ठीक है, और किस किस स्टेट से पास करती है तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यूपी से पास करती है, फिर MP से पास करती है, फिर छत्तीसगढ़ से पास करती है, और उसके बाद ये उड़ीसा से पास करती है, और उसके बाद ये आंध्र प्रदेश से पास करती है। ठीक, तो ये 5 स्टेट्स हैं जहां से पास करती है। ये चीज आपको समझना है, तो यहाँ हमारा आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच बाउंड्री ऑफ इंडिया इज शॉर्टेस्ट विद एनी फॉरेन नेशनल। तो देखिए अगर यहाँ पर भारत बांग्लादेश की सीमा की बात करें तो ये लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत श्रीलंका की लैंड बाउंड्री नहीं है, तो ये तो ऑप्शन से ही हट जाएगा। भारत नेपाल की अगर बात करें तो ये लगभग 1750 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। भारत म्यांमार की अगर बात करें तो 1643 किलोमीटर की ये बाउंड्री बनाता है। तो यहाँ पर हमारा सबसे सही ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत म्यांमार। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी फॉर्म्स बाउंड्री विथ अफगानिस्तान। तो आपको याद होगा कि इंडिया की बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर की बाउंड्री है अफगानिस्तान के साथ, और ये हमारा लद्दाख बनाता है। आपको पता होगा कि ऐसे हमारा जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ये जो रीजन है, तो यहाँ पर ये ऐसा आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2019 को हमारा जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बाइफरकेट कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये जो बाउंड्री है ये 106 किलोमीटर की है और ये अफगानिस्तान से लगती है। ठीक है, और ये लद्दाख से लगती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा विच बाउंड्री इज एन एग्जांपल ऑफ सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, देखिए ये होता है बाउंड्री इम्पोज्ड बाय एनी थर्ड मेंबर कंट्री, एनी थर्ड मेंबर कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो भारत पाकिस्तान की सीमा है ये रेड क्लिफ लाइन के द्वारा डिक्लेयर होती है, और 1947 के वार के बाद, जो 47-48 का वार था, उसके बाद यूके ने बाउंड्री को सुपर इम्पोज किया था, जिसे हम लोग सीज फायर के बाद से अपनी नई बाउंड्री मानते हैं। तो यहाँ पर जो भारत पाकिस्तान की सीमा है वो हमारी सुपर इम्पोज बाउंड्री के उदाहरण में आएगी, अध्यारोपित सीमा, क्योंकि इसे यूके के द्वारा अध्यारोपित किया गया था। सर रेडक्लिफ ने इसको डिजाइन किया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट फॉर्म्स बाउंड्री विद चाइना, नेपाल एंड भूटान। अगर चाइना, नेपाल एंड भूटान की बात करें तो देखिए ये हमारा सिक्किम राज्य है, और यहाँ पर ये नेपाल की बाउंड्री आती है इससे, और ये जो बाउंड्री है ये चीन की है। ठीक है, और यहाँ पर ये एक्चुअल में ऐसे गई हुई है। ठीक है, और ये जो है ये चुंबी वैली है, यहीं पर डोकलाम का विवाद हुआ था। ठीक है, ये चीन है, और यहाँ पर ये भूटान है, और ये सिक्किम है हमारा, सिक्किम भारत। तो ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर 1, 2,
और 3 इंटरनेशनल बाउंड्री मिलती है, तो यहाँ से हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट फॉर्म्स बाउंड्री विथ वन इंडियन स्टेट एंड अ कंट्री, मतलब एक राज्य से सीमा बनाए प्लस एक देश से सीमा बनाए। तो ये देख लेते हैं, हमारा जो इंडियन स्टेट का मेघालय है, ठीक है, मेघालय वो इस तरीके से, ये हमारा मेघालय है, ये एक तो इधर बांग्लादेश से बाउंड्री बनाता है और इधर आसाम से बाउंड्री बनाता है। यही एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। आप लोग मैप को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये है व्हाट इज वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पर सभी चीजों को देख लेते हैं। अगर इंदिरा कोल की बात करें तो ये हमारा सबसे नॉर्दर्न पॉइंट हो जाएगा, और इंदिरा पॉइंट की अगर बात करें तो ये सबसे सदर्न पॉइंट हो जाएगा। अगर गुहार मोती की बात करें तो ये हमारा सबसे वेस्टर्न पॉइंट हो जाएगा, और किविथी की बात करें अगर तो ये हमारा सबसे ईस्टर्न पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था किविथू, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये व्हाट इज नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये हमारा हो जाएगा इंदिरा कोल। ठीक है, ये इंदिरा कोल कहाँ पर है, ये काराकोरम रेंज में है, कहाँ पर, लद्दाख में। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। हमारे क्वेश्चन की सीरीज आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।